हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सअप नंबर 7340185807 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉलिंग के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं जो एमसीसी की तरफ से लेटेस्ट नोटिस आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एमसीसी के थ्रू जो रिजाइनेशन है उसकी विंडो ओपन दोबारा से कर दी गई है और ये विंडो किसके लिए ओपन की गई है, कौन रिजाइन कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट जिनको राउंड वन में कोई भी सीट मिली थी और उन कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था राउंड वन की सीट और राउंड टू में उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है, यदि वो कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं तो फ्री एग्जिट वो कर सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी अमाउंट में किसी भी तरीके से कोई भी लॉस नहीं होगा। वो कैंडिडेट जिनकी राउंड वन में कोई भी सीट मिली हुई थी और राउंड टू के अंदर अब उनकी सीट अपग्रेड हो गई है और वो कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद किसी कारणवश यदि उनको सीट छोड़नी पड़ती है तो वो सीट छोड़ सकते हैं। वो कैंडिडेट जिनको राउंड वन के अंदर कोई भी सीट मिली थी बट कहीं ना कहीं उन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया था, राउंड टू में दोबारा से चॉइस फिलिंग की, दोबारा उनको कोई कॉलेज मिली और अब दोबारा से वो ज्वाइन करने के बाद में यदि सीट छोड़ना चाहते हैं तो वो रिजाइन कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जिनको राउंड वन में कोई सीट नहीं मिली और राउंड टू के अंदर डायरेक्ट सीट मिली है, यदि वो कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में यदि अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं तो सीट छोड़ सकते हैं। उसका जो टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। राउंड वन और राउंड टू कैन डू फ्रॉम 2 PM 19/9/2025 से लेकर 24/9/2025 तक का आपको टाइम दिया गया है। आप अपनी सीट को रिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में कि राउंड वन कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट अपग्रेडेड इन राउंड टू, राउंड वन में कोई भी कैंडिडेट जिसकी सीट मतलब अपग्रेड नहीं हुई है रिजाइन कर सकता है। किसी भी तरीके से कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट का लॉस नहीं होगा। ऐसे कैंडिडेट जो फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं राउंड टू में और जिनको अब सीट मिली है और वो ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं रिजाइन करना चाहते हैं तो वो रिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिख रखा है रिजाइन कैन विकेट देयर सीट विथ फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इन स्प्लिटेड टाइम ऑफ रिजाइनेशन, यानी कि राउंड टू में आप रिजाइन तो कर सकते हैं बट कहीं ना कहीं आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी। यदि राउंड टू में आपको सीट मिली है तो आप उसको छोड़ रहे हैं तो उसके बाद में कैंडिडेट हु गेट अपग्रेडेड इन राउंड टू और जिनकी सीट कहीं ना कहीं अपग्रेड हो चुकी है राउंड टू में और अपग्रेडेड सीट को वो रिजाइन करना चाहते हैं तो इसमें क्लियर कट लिखा है देयर सीट विथ फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट विथ स्प्लिटेड टाइम ऑफ रिजाइनेशन। देखिए आपकी सिक्योरिटी मनी जो है एक ही कंडीशन में लॉस नहीं हो सकती। यदि आपको राउंड वन में कोई कॉलेज मिला था और राउंड वन की सीट यदि आप छोड़ रहे हैं तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी अमाउंट लॉस नहीं होगी। यदि आपको अपग्रेड होके मिला है राउंड टू में या फिर आपको फ्रेश रजिस्टर्ड करके आपको राउंड टू में कॉलेज मिली है, यदि आप उसको ज्वाइन करने के बाद में छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट का लॉस आपको होगा। ये क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है। 19/9/2025 से लेकर 24/9/2025 तक ये चलने वाली है। तो जो भी स्टेट का रिजल्ट चॉइस से पहले आ जाएगा, यदि वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं स्टेट का रिजल्ट देखकर अपनी सीट रिजाइन करना चाहते हैं तो वो रिजाइन कर सकते हैं। एमसीसी ने ये मौका दे दिया है, जबकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुकलेट में ये लिखा हुआ था कि राउंड टू की सीट हम छोड़ने नहीं देंगे, बट मैंने जैसा कि आप बोला था एमसीसी हर साल ऐसा ड्रामा करती है और इस बार भी इन्होंने इसी तरीके से किया है। तो रिजाइनेशन का मौका आप सभी को दिया है। राउंड टू की सीट यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं चॉइस से पहले पहले और आपका कोई प्लान बदल जाता है, मान लीजिए 20 को आप ज्वाइन कर लेते हैं, 21 को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में किसी स्टेट का रिजल्ट आ जाता है, आप उसको रिजाइन करना चाहते हैं तो चॉइस तक आप उस सीट को छोड़ सकते हैं। जो भी रूल रेगुलेशन आपको बताएं नियम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।